निकलने के पहले उनको डेट पता था, हम लोग वहीं पे थे तो हमको डेट भी नहीं बतलाया गया। मतलब ये पवन सिंह और पवन सिंह के वकील को डेट पता था कि अगली तारीख को गलत बोल रहे हैं। डाइवोर्स केस उन्होंने किया तो हमको आना है कि नहीं आना है? हमने तो कोई डाइवोर्स केस नहीं किया उनके गिरभान से ज्योति सिंह का, जो हमको पहले न्यायालय से हटा दिया गया और 15 मिनट बाद उनका निकाला गया। नहीं, हम नहीं समझे, ये व्यूअर्स भी नहीं समझ पाएंगे कि मतलब ये हुआ क्या था। बताइए, ठीक से बताइए इसको। पुलिस पार्टी पर जैसा अब इनको फ्री एस्कॉर्ट छोड़ दो और उनको घुसा लो भीतर, उनको चेकअप करो, डिटेन करो। ऐसा क्यों किया गया? शाहरुख का बेटा कैंडी पे से बिल देता है, हम छोटा जो जिसमें 6 महीने सजा है उसमें 3 महीने से जेल काट रहे हैं। यहाँ पर आराम है, हम जेल के अंदर हैं, तब क्या बात करते हैं? जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ है, नहीं पैसा उसके लिए कुछ नहीं है, यही मान के चलिए। इस बात का भान हो गया है जो उसको न्याय नहीं मिलेगा। अब उम्मीद भी नहीं है कि न्याय मिलेगा। नहीं, उसको न्याय नहीं। उनके साथ रहना था डाइवोर्स में, हम ना आते, क्यों आते? ज्योति सिंह चाह रहे हैं, गलत बात ना है। जितना समय आप हमको देते हैं उतना समय उनको दीजिए। हम कहते हैं हम रहने के लिए तैयार हैं, आप बाहर निकल कर उम्र करते हैं साहब नहीं कह दी नहीं रहेंगे। जितना मांगा उतना दे के जान छुड़ा लिए, दूसरी शादी कर लिए, फिर उसको दे के जान छुड़ा, तीसरी शादी कर लिए, करके हम लोग बहुत दुखी हैं। ये साहब धनवानों के साथ लगता है, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, अबला के साथ कोई नहीं है। न्यायालय की ओर से ये कहा जा रहा था कि आप 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए, तलाक लीजिए। हाँ, 1 टाइम सेटलमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन ज्योति सिंह की कोई बातें नहीं सुनी गई। नहीं, बात उनकी नहीं सुनी गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह, तलाक प्रकरण जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से गहमागहमी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आज पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह एक साथ सिविल कोर्ट में पेशी हुई। 35 मिनट अगल बगल बैठे रहे जज साहब, यानी कि त्रिभुवन यादव के बेंच में उनकी आज पेशी हुई थी। आज हमारे साथ ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे जी हैं और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ, उस समय क्या कुछ बातें हुई, ज्योति सिंह आखिर इनसे क्या कुछ कह रही हैं और अगला स्टैंड जो है ज्योति सिंह का क्या होने जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। बाकी नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, मैं रैना सिंह और हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ चुके हैं आप सभी के लिए विष्णुधर पांडे जी। चलिए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो समय दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से देख रहे हैं, आज क्या हुआ, शुरू से बताइए। जब ज्योति सिंह आई तो पहले वो इंतजार कर रही थी, फिर उसके बाद पवन सिंह आए, क्या कुछ हुआ उसके बाद बताइए। आए, दोनों न्यायालय कक्ष में गए, न्यायालय ने उनको बुलाया, मीडिएशन के बारे में बातचीत किया वहाँ पर। लेकिन हमारा जो क्लाइंट है ज्योति सिंह, उनका कहना है कि न्यायालय ने हमसे कुछ कम पूछताछ किया और उनसे ज़्यादा पूछताछ किया। न्यायालय ने हमारी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। न्यायालय बार बार खाली 1 टाइम सेटलमेंट का बात करते रहे। मतलब न्यायालय की ओर से ये कहा जा रहा था कि आप 1 टाइम सेटलमेंट कीजिए, तलाक लीजिए। हाँ, 1 टाइम सेटलमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन ज्योति सिंह की कोई बातें नहीं सुनी गई। नहीं, बात उनकी नहीं सुनी गई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? आप तो वकील हैं, आप तो बढ़िया से बता सकते हैं, बताइए क्यों ऐसा हुआ। हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया गया, नहीं तो हम लोग भीतर में रहते तो इस बात को कहते भाई इसकी बात को आप सुन लीजिए कम से कम। लेकिन जैसा कि वो बोल रही थी कि हमारी बातों को नहीं सुना गया, 1 साइडेड बातों को सुना गया न्यायालय के अंदर। मतलब 80 या 90% उनकी बातों को सुना गया और 10 या 15% या उससे भी कम इनकी बात को सुना ही नहीं गया। ज्योति सिंह की बातों को सुना ही नहीं गया। नहीं, नहीं गया। जैसा को बतला रही थी, हमारे बात को कोई सुना नहीं गया, केवल उनके पक्ष, पवन सिंह के पक्ष की बात को सुना गया। कहा गया ये 1 टाइम सेटलमेंट आप लोग कर लीजिए और जाने पर रेडी है। वो कहती है हम तो जाने के लिए रेडी हैं, इस इशू पर तो कहीं बात ही नहीं हुआ। ज्योति सिंह पूछताछ भी नहीं हुआ कि भाई आप रहिएगा नहीं रहिएगा। अच्छा, पूछा भी लोग नहीं कि मतलब रहना चाहती हैं, नहीं रहना चाहती हैं, एक साथ रहने का मन है या नहीं? पहले ही तलाक तो पहले ही शुरू से ही बात होते रह गया 1 टाइम सेटलमेंट का, 1 टाइम सेटलमेंट कर लीजिए, जैसा कि वो बतला रही थी। हम लोग अंदर थे, काउंसलिंग था ना? हाँ, रिकाउंसलिंग था। रिकाउंसलिंग में क्या होता है ये पहले दर्शकों को बताइए। पक्षों को बुलाकर पूछा जाता है, दोनों पक्ष, यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों पक्ष को न्यायालय बुलाकर पूछेगा, रहने के मैटर पूछेगा कि भाई आप लोग अपने जो डिस्प्यूट है उसको ख़त्म कर लीजिए, दोनों एक साथ रहिए। तो हमारा जो ज्योति सिंह है उनका कहना है कि हम लोगों से इस इशू पर, रहने के इशू पर कोई बातचीत नहीं हुई। जो भी बातचीत हुई वो बातचीत हुई केवल 1 टाइम सेटलमेंट का। न्यायालय में जो अंदर में बात हुआ चेम्बर में हाकिम के, जो 1 टाइम सेटलमेंट आप कर लीजिए, वो कुछ कहना भी चाह रही थी तो उससे कुछ पूछा नहीं गया, इसलिए कुछ उसने बतलाया नहीं और उनसे पूछताछ हुआ, उनसे हाकिम ने पूछताछ किया। ज्योति सिंह से कोई बातचीत कुछ भी नहीं, कोई विशेष बातचीत नहीं हुई, न्यायालय ने कोई विशेष बातचीत नहीं।
और उनको उनका ये भी गिरभांसेज है ज्योति सिंह का, जो हमको पहले न्यायालय से हटा दिया गया और 15 मिनट बाद उनका निकाला गया। नहीं, हम नहीं समझे, ये व्यूअर्स भी नहीं समझ पाएंगे कि मतलब ये हुआ क्या था। बताइए, ठीक से बताइए इसको। हुआ जो सब बातचीत हुआ वहाँ पर, न्यायालय ने कहा ज्योति सिंह आप जाइए, और उनके जाने के 15 मिनट के बाद वे पवन सिंह जी बाहर निकले, तो थोड़ा सा सस्पिशियस। पहले ज्योति सिंह निकली और उसके बाद पवन सिंह। हम लोगों ने भी ये चीज़ देखा है कि पहले हाँ साथ मतलब साथ नहीं निकले, तो थोड़ा सा हमारा जो पक्ष है, जो लड़की है, जो प्रिया का नाम है ज्योति सिंह, वो थोड़ा सा इस मामले को लेकर दुखी हैं। तो हमने कहा नहीं साहब, न्यायालय ऐसा नहीं करेगा, न्यायालय फिर आपको एक मौका दिया है रिकॉन्सिलेशन का। रिकॉन्सिलेशन ही होगा, वो 21 तारीख का डेट है ना? जी 21 को डेट है, फिर आपको मौका दिया है जी। हम आपने पहले बोला था कि मतलब ज्योति सिंह अब चाहती हैं रहना। हाँ, रहना चाहती हैं। इस इशू पर तो न्यायालय ने बात ही नहीं किया। न्यायालय जैसा अभी भी आप ये कह रहे हैं कि रहना चाहती हैं वो? जी एकदम रहना चाहती है, अभी भी रहना चाहती है। ज्योति सिंह अपने पति के साथ, पवन सिंह के साथ रहना चाहती है, ये एक्सक्लूसिव खुलासा इन्होंने किया है। अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन इस मैटर पर न्यायालय ने पूछताछ किया, ना कोई बात किया। न्यायालय का था वन टाइम सेटलमेंट के बारे में, जैसा कि वो बतला रही थी, हम लोग तो अंदर थे नहीं, तो ऐसा उन्होंने बतलाया कि न्यायालय बार बार वन टाइम सेटलमेंट की बात कर रहे थे, और रहने वाली बात इशू वहाँ हुई नहीं कोई बात। मतलब ये बहुत बड़ा खुलासा इन्होंने कर दिया ज्योति सिंह और पवन सिंह के रिश्ते को लेके। पवन सिंह जहां कह रहे हैं कि हम नहीं रहना चाहते हैं, ज्योति सिंह कह रही हैं कि हम पवन सिंह के साथ रहना चाहते हैं, अभी भी रहना चाहते हैं, लेकिन न्यायालय के द्वारा वन टाइम सेटलमेंट की हमेशा बात हो रही थी। ये बहुत बड़ा सवाल हो गया, क्रिएट कर दिया आपने। और दूसरा बात, वहाँ पर घटना घटा है एक, जो वहाँ रिकॉन्सिलेशन का जो चल रहा था प्रक्रिया, उसका वीडियो फुटेज भी वायरल है अंदर से। तो साहब जब वीडियो फुटेज वायरल हुआ अंदर से, तो हम लोग को भी वहाँ रखते, दोनों पक्ष के एक वकील होते, दोनों पक्ष अपने अपने बात को कहते। हम लोग भी तो नहीं चाहते हैं कि साहब दोनों का में बिखरा हो जाए, दोनों में अलगाव हो जाए, हम लोग क्यों चाहेंगे? तो उसका ही बात हम लोग सुन लेते हैं, इनका ही बात सुन लेते हैं, लेकिन वैसा प्रक्रिया एडॉप्ट है जैसे कानून में, उसके अनुसार वो चल रहे थे, और हम लोग का पक्ष नहीं सुना गया जैसा कि वो कह रही थी। कई सारे लोग कह रहे हैं मतलब कि पवन सिंह पहले सिंदूर नहीं लगाती थी ज्योति सिंह, अब सिंदूर लगा रही है, ये सब चीज़ मतलब कई सारे लोग बाहर में लोग बोलते हैं। देखिए, बहुत बड़ा आबादी है, बहुत बड़ा समाज है, जिसको जो मन है सो कहे। अरे हम यदि ध्यान रखेंगे हमारे घर में बच्ची है तो सही बात बोलेंगे, हम यदि ध्यान नहीं रखेंगे हमारे घर में बच्ची नहीं है तो गलत बात बोलेंगे। वो तो वीडियो यहाँ मोबाइल पर भी सब चलता है, गलत सलत बात बोलते रहता है, जिसको जो जाता है सो। हरदम सिंदूर लगा कर आई है, अभी भी सिंदूर लगाती है। पवन सिंह जो हैं, पवन सिंह, अब उनके वकील से हमारी बात हुई है सुदामा सिंह से, उन्होंने कहा है कि पवन सिंह बहुत प्रयास किए थे, वो तब क्यों नहीं आई और अब क्यों आना चाह रही हैं? वो सिर्फ और सिर्फ इधर से उधर घुमाना चाह रहे हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं। डाइवोर्स केस उन्होंने किया था, हमको आना है कि नहीं आना है? हमने तो कोई डाइवोर्स केस नहीं किया उनके। कह रहे हैं कि डाइवोर्स इसलिए ना की क्योंकि वो नहीं आती थी, पवन सिंह के पास वो नहीं आती थी, इसलिए। गलत बात कर रहे हैं, वो गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। डाइवोर्स उन्होंने किया तो हमको तो कोर्ट में आना ही आना है, हमने तो डाइवोर्स नहीं किया। आप जाते वहाँ पर अपने बात को रखते, चलो भाई गलती हो गया माफ़ कर, हम लेके चलते हैं, तो कहीं गिर तो नहीं जाते। पत्नी से न बात करना था, किसी गैर से तो बात नहीं करना था। ये सब गलत बात है। अच्छा, कई सारे आरोप लगाए थे ज्योति सिंह ने भी अपने पति पवन सिंह पे, आपने कहा भी था कि मारते हैं पीते हैं, क्या सही बात है? ये क्या क्या होता था? वो जो कह रही थी यही, गाली गलौज करना, हल्ला करना, घर में आकर के मारना पीटने वाली बात तो नहीं कही थी, लेकिन गाली गलौज करने वाली बात कही थी उस समय, टॉर्चर करने की बात कही थी। पवन सिंह टॉर्चर करते थे अपनी पत्नी? हाँ, एक बात कही थी वो। आज बलिया से भी कुछ वकील आए थे उनके होम टाउन से, क्या कुछ हुआ है? उन लोगों से भी आपकी बात हुई है? क्या हुई है बात? नहीं, उन लोगों से बातचीत हुआ तो उन लोग जो थे वहाँ पर अंदर तो कोई गया नहीं, जो भी सब बाहर हुआ। जब निकली तो जो बात बतलाई, उस बात को आपसे हम बतला रहे हैं, जे हमारी बात को नहीं सुना गया, वन टाइम सेटलमेंट की बात कोर्ट करते हैं। अब कहाँ गया वो 3.5 लाख जो मंथली मांगा जा रहा था, वो अब क्या मतलब खत्म हो जाएगा? अब क्या होगा? कैसे हो जाएगा? उसके बाद यदि नहीं मैं आपका रिकॉन्सिलेशन फेल करता है तो हम केस में प्रोसीड करेंगे, केस के लिए प्रोसीड करेंगे, देना है उनको। बिना लिए या बिना ये किए छोड़ेंगे नहीं आप? नहीं, छूटने का प्रश्न है। जो कानूनी प्रक्रिया है, जो उनका जितना उनका संपत्ति है, जितना उनका औकात है, उसके मुताबिक कोर्ट सेटल करेगा पैसा। उनका औकात आपने पिछली वीडियो में भी कहा था कि इतना है, कितना है? बहुत ज़्यादा औकात है, वो तो अरबपति आदमी है, जैसा कि कह रहा है लोग। हम थोड़ा उनका पैसा वैसा गिनने का हुआ है, लेकिन अरबपति आदमी है, पैसा उनके लिए कोई माने नहीं है, पैसा माने नहीं है।
सही में इस सिनेमा के जगत के लोग जो होते हैं वो आप कई वीडियो में कहे हैं, ये भी वीडियो जो है, क्या लगता है सही में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए जो चीज़ हो रही है? वो तो आप उसका इतिहास, सिनेमा में जो जो लोग हैं, बाहर में जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग हैं, पेपर के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवनी निकलता है, कौन किसको छोड़ा, कौन किसको रखा, ये सब चलता है वहाँ पर, चलते रहता है। धनवान आदमी है, उन लोग के लिए पैसा कोई महत्व नहीं है, जितना मांगा उतना दे के जान छुड़ा लिए, दूसरी शादी कर लिए, फिर उसको दे के जान छोड़े, तीसरी शादी कर लिए। ऐसा तो बहुत सारा आ रहा है, न्यूज में आता है, उसी के माध्यम से हम लोग देखते हैं हम लोग। और डेट भी हम लोग को नहीं दिया गया। अच्छा, आप लोग को डेट नहीं दिया गया? नहीं, गिरफ्तार से ये भी था, उनके निकलने के पहले उनको डेट पता था, हम लोग वहीं पे थे, हमको डेट भी नहीं बतलाया गया। मतलब ये पवन सिंह और पवन सिंह के वकील को डेट पता था कि अगली तारीख कब है, 21 तारीख है, तो उसको आना है, और आप लोगों को डेट नहीं पता था? डेट नहीं पता था, कहा गया जो कल हाकिम फाइल लेके चले गए हैं, कल डेट आप लोग को मिलेगा। तो ये सब त्रुटियाँ वहाँ पर आई हुई, जो विकृति है वहाँ पर न्यायालय में, ये सब हुआ है आज। तो हम लोग तो बहुत दुखी हैं वहाँ पर, बहुत मायूस भी दिख रहे हैं हम। ये सवाल, अगला मेरा यही सवाल था, क्योंकि इस तरीके से हम जब भी आपसे बात करते हैं, जितनी बार मुलाकात हुई, आप अच्छे से बात करते हैं। बात सुन करके हम लोग बहुत दुखी हैं। ये साहब धनवानों के साथ लगता है, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, अबला के साथ कोई नहीं है, अबला के साथ कोई नहीं है, धनवान के साथ सब लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ का स्टाफ हो, मुंशी हो, बेंच क्लर्क हो, अरे भाई हम वहीं पर बैठे हुए हैं, हमको कहीं नहीं डेट बताया तुम। अब बाहर निकल के लोग कहने लगा नहीं डेट पड़ गया 21 तारीख को, डेट पड़ गया 21 तारीख को। जब आपको फेयर डीलिंग करना है तो आप बाहर निकल कर कहिएगा ना, साहब जहाँ डेट ये तिथि आप लोग को मिला है, सबके सामने कहिएगा। आपका चपरासी चिल्ला कर कहेगा। हाँ, और सब लोग वहाँ कोर्ट के स्टाफ थे, वहाँ पर सारे कोर्ट के स्टाफ वहाँ पर थे, किसी ने हम लोग को डेट नहीं बताया। हम लोग को डेट तब तो शाम में पता चला है, हम लोग इंतजार कल के लिए कर रहे थे, कल डेट मिलेगा, हाकिम फाइल लेके चले गए हैं, वहाँ इन लोग बात का है। तो ये सब विकृतियाँ वहाँ पर आ गई हैं। वकील साहब बहुत मायूस लग रहे हैं, आप बहुत उदास भी लग रहे हैं। मायूस वाली बात नहीं है साहब, हम लोग को मैंने ढोढ़ा मगन में के थोड़े हैं, मायूस वाली बात है ना साहब। एक आदमी निकला, उसको डेट मिल गया, हम वहाँ बैठे, हमको डेट नहीं मिला, डेट नहीं बतलाया गया, हमारे क्लाइंट से कुछ पूछा नहीं गया, एक तरफा पूछा गया उससे बात। ये सब गलत बात ना है। जितना समय आप हमको देते हैं उतना समय उनको दीजिए। हम कहते हैं हम रहने के लिए तैयार हैं, आप बाहर निकल कर रिमर करते हैं कि साहब नहीं नहीं, कह दी नहीं रहेंगे। उनका वकील ही नहीं कहे हैं जो रहने पर तैयार नहीं है, गलत मैसेज। ज्योति सिंह के ये सवाल, आखिरी सवाल है, ये पवन सिंह के भी वकील से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ज्योति सिंह भी नहीं चाहती हैं रहना, वो भी कही हैं आज कि नहीं रहना चाहते हैं। बिल्कुल वो गलत बात बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बात कब बोले ऑन रिकॉर्ड हमारे ये पे न्यूज में है कि बोले हैं कि ज्योति सिंह कह रही हैं कि नहीं रहना चाहते हैं पवन सिंह। ना उनका एटीट्यूड देखिए ना साहब, जो डाइवोर्स फाइल किए हैं कि हम फाइल किए हैं, नहीं उनके साथ रहना था डाइवोर्स में हम ना आते, क्यों आते? ज्योति सिंह चाह रही है, रहना चाह रही है, बिल्कुल रहना चाह रही है, इसलिए आज उनके मांग में सिंदूर भी था जो पवन सिंह के नाम से। मांग में सिंदूर तो हरदम रहता है, किसी हिंदू औरत के मांग में सिंदूर तो हरदम रहता है। मर्द जब तक छोड़ता नहीं है, जो कानूनी प्रक्रिया पूरा नहीं तब तक रहेगा। बाद में कहीं सेटलमेंट होता है तो अपना देखेगी, दूसरी जगह जाएगी। सब हिंदू यहाँ रहता है यहाँ पर। सवाल है, क्या आपको लगता है कि ज्योति सिंह को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा पवन सिंह के साथ? जो आज का जो हरकत हुआ है उससे हमारा जो क्लाइंट है वो फेडअप है, उसको ये इस बात का भान हो गया है जो उसको न्याय नहीं मिलेगा। अब उम्मीद भी नहीं है कि न्याय मिलेगा? नहीं, उसको न्याय नहीं मिलेगा। आज का जो स्थिति हुआ है न्यायालय में, उससे उसको लग रहा है यही जो बात कहती हैं न्याय के बारे में, तो उनका है ये न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा, आप एक और बात भी बोला है आपने कि पवन सिंह का चेकअप नहीं हुआ, आप लोग अंदर घुसे, क्या? जी, उन लोग को चेकअप नहीं किया गया, हमारे क्लाइंट को जानबूझकर डिटेंशन करने के लिए चेकअप किया गया। तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है वहाँ पर पुलिस पार्टी पर। जैसा अब इनको फ्री एस्कॉर्ट छोड़ दो और उनको घुसा लो भीतर, उनको चेकअप करो, डिटेन करो। ऐसा क्यों किया गया? अब तो भाई भीतर का बात है, क्या बात है, लोग काफ़ी धनवान है, काफ़ी सुख वाला लोग हैं, काफ़ी पैसे वाला लोग हैं, तो उन लोग का पैरवी ज़्यादा होता है ना। NDPS का केस हम लोग यहाँ होता है, स्मॉल क्वान्टिटीज में हम लोग जेल में सड़ते हैं, और शाहरुख का बेटा का हाई कोर्ट बेल देता है। क्या लिए हुए हैं? शाहरुख का बेटा का NDPS में बेल देता है, हम छोटा जो जिसमें 6 महीने सजा है उसमें 3 महीने से जेल काट रहे हैं यहाँ पर आरा में, हम जेल के अंदर हैं। तब क्या बात करते हैं? जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ है, नहीं पैसा उसके लिए कुछ हो नहीं है, यही मान के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, बात किया, आप धन्यवाद। तो देखिए, ये विष्णुधर पांडे जो कि वकील थे, वकील अभी भी हैं, मतलब हम लोगों से बात कर चुके हैं इसलिए थे।
और ये हमारे साथ जुड़े हुए थे। किस तरीके से इन्होंने कई सारी बातें रखी है। सबसे बड़ा बात ये है कि ये मायूस थे और ये हमेशा मायूस नहीं रहते हैं, लेकिन आज ये मायूस थे। आखिर ये मायूसी क्यों हुई, ये आप पूरे वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि आखिर ये मायूसी का कारण आखिर क्या हुआ। जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर कहीं ना कहीं इन्होंने भी कह दिया कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये ठीक नहीं हो रही हैं। और हम लोग जो है, हमें डेट तक नहीं मालूम था। हम शाम को जब आते हैं घर पे तब हमको डेट पता चलता है, उसके पहले डेट ही नहीं पता। बोले ये भी कि अबला नारी के साथ कौन और धन कुबेर के साथ कौन, ये आज हमें भी पता चल गया। बाकी खबर में इतना ही। जरूर आप भी राय दीजिए, आपको क्या कुछ लगता है, ये सारा जो प्रकरण चल रहा है आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। हमारा चैनल जो है अब इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी आ गया है, जरूर फॉलो करिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।